हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृतिका बढ़िया सा सूट पहने अच्छे से तैयार हो जाती है। कुछ देर में लड़के वाले उसके घर आते हैं तो कृतिका चाय नाश्ता लिए हॉल में आती है और लड़के की माँ अंजना के पास जाकर खड़ी हो जाती है। चाय की ट्रे रखने के लिए वो जैसे ही नीचे झुकती है तो उसकी नजर अंजना के चेहरे पर जाती है और वो उसके चिन पर छोटे छोटे बाल देखकर हैरान हो जाती है। तभी कृतिका की माँ सुनीता कहती है, बहन जी, यही है हमारी एकलौती बेटी कृतिका। बहुत ही गुणवान है। जिस घर जाएगी समझिए लोगों के भाग्य खुल जाएंगे। रूप रंग से तो सुंदर है आपकी बेटी। कृतिका बेटा, ये बता तुझे मेरा अनंत कैसा लगा? कृतिका बेटा जवाब दे। वो क्या है ना, शर्मा रही है। अब इसमें शर्माने जैसा क्या है बहन जी? पसंद नापसंद जाने बिना तो रिश्ता नहीं जोड़ देंगे ना। वैसे मुझे आपकी बेटी पसंद है और मेरी पसंद मतलब मेरे बेटे की पसंद। हाँ, माँ सही कह रही है। मुझे भी कृतिका जी पसंद हैं। तभी कृतिका बगल में बैठी अपनी माँ को धीरे से कहती है, माँ देखो तो जरा, अनंत जी की माँ के चिन्ह पर कितने बाल हैं। अरे ओ, तू लड़के पर ध्यान दे। उसकी माँ के दाढ़ी है या मूछ, तुझे क्या करना है? लेकिन माँ देखो ना, कितना अजीब लग रहा है। चुप कर तू। शादी तुझे लड़के से करनी है या उसकी माँ से? मुझे लगता है तेरी होने वाली सास चेहरे के बाल हटवाना भूल गई होगी, पर उससे तुझे क्या लेना देना? बहन जी, आपकी लड़की कोई जवाब नहीं दे रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, शर्मीली है थोड़ी सी। उसकी भी हाँ है। क्या बात है, सुन के बड़ी तसल्ली हुई। तो मेरी होने वाली बहू अपनी सास के गले लग जा। इतना कहकर अंजना कृतिका को जबरदस्ती खींचकर अपने गले लगा लेती है। तभी अंजना के चेहरे के बाल कृतिका के गालों पर चुभने लगते हैं और वो अपने गाल को मसलते हुए मन में कहती है, हे भगवान, इनकी दाढ़ी के बाल है या नुकीली झाड़ियाँ मेरे मुलायम गालों में कितनी जोर से चुभ गए। कृतिका अपने गाल मसल ही रही थी तो बाकी सब मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। कुछ ही समय में एक अच्छे से मुहूर्त पर दोनों की सभी रस्मों और रिवाजों के साथ शादी हो जाती है। कृतिका गृह प्रवेश के साथ अपने ससुराल में कदम रखती है। एक सुबह जब वो नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है, वहाँ उसकी सास शेविंग क्रीम लगाए शीशे के सामने खड़ी होती है, जिसे देखकर वो हैरान होकर कहती है, सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? शेव कर रही हूँ बहू, वो बाल बढ़ गए हैं ना। सासू माँ, यानी आपको सच में दाढ़ी आती है? हाँ, तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? आप भी गजब बात करती हो सासू माँ। औरतों के भी कभी दाढ़ी आती है क्या? माना थोड़े बहुत फेशियल हेयर होते हैं, लेकिन वो तो पता भी नहीं चलते। सच कहो सासू माँ, आप औरत ही हो ना? नहीं, मैं तो आदि मानव हो रही हूँ। कैसी बातें करती है बहू? अब मेरी दाढ़ी आती है तो क्या मैं औरत नहीं हो सकती? तू नहीं जानती, हमारे खानदान में मर्द तो मर्द, औरतों की भी एक उम्र के बाद दाढ़ी आना शुरू हो जाती है। कुछ भी बोल रही हो सासू माँ। और आप रेजर से क्यों शेव कर रही हो? पार्लर में जाकर थ्रेडिंग करवा लो ना। अब हर 2-4 दिन पर कौन पार्लर के चक्कर लगाएगा, इसलिए मैं घर पर ही इन्हें हटा लेती हूँ। वो आज मेरे कमरे का नल खराब हो गया था तो इसलिए तेरे बाथरूम में चली आई। 5 मिनट दे, अभी निकलती हूँ। ये सब सुन कृतिका गुस्से में बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है और हॉल में जाकर बैठ जाती है। उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर अनंत कहता है, क्या बात है, मेरी जाने बहार का चेहरा गुस्से से लाल क्यों है? क्योंकि तुम्हारी जाने बाहर अभी अपनी सास को मर्दों की तरह अपने ही बाथरूम में शेव करते हुए देखकर आई है। मैं उन्हें देखकर हैरान हूँ और वो कहती है, बहू इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? अब उनको तो आदत है तो वो ऐसा ही कहेंगी। इसमें गुस्सा होने जैसा क्या है? तुम पागल हो? मेरी सास को दाढ़ी आती है, ये सुनने में भी कितना अजीब लगता है। मेरा तो सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया। तभी वो पैर पटकते हुए किचन में चली जाती है। समय बीतता है। एक शाम कृतिका के 2 दोस्त आशु और शाइना उससे मिलने घर आते हैं। तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उसकी सास बाहर से अपने चेहरे पर खुजली करते हुए वहां आती है, जिसे देखकर उसके दोस्त हैरानी से उसकी सास को घूरने लगते हैं। तभी कृतिका मन में कहती है, इनको भी अभी ही टपकना था। हाय राम, कैसे खुजाती हुई आ रही हैं। बहू, ये दोनों कौन है? कृतिका,
ये दाढ़ी वाली औरत तेरी सास है? हाँ वो ये सासू माँ, आप यहाँ क्या खड़ी हो गई? कमरे में कब से आपका फोन बज रहा है। पर बहू मेरा फोन तो मेरे पास है। क्यों है? मेरा मतलब फिर भी आपके कमरे से ही कुछ आवाज आ रही है, जाकर देखिए। अरे जाइए ना। तभी कृतिका अपनी सास को धकेलते हुए कमरे में भेज देती है। तभी उसका दोस्त आशु कहता है, कृतिका ये तेरी सास थी या ससुर? हाँ यार, मतलब तेरी सास के चेहरे पर इतने बाल हैं, तू उन्हें पार्लर वालर नहीं लेके जाती? अरे यार वो बुढ़ापे का असर है और कुछ नहीं। यानी बुढ़ापे में तेरे चेहरे पर भी तेरी सास की तरह दाढ़ी आने लगेगी? पागल है क्या? वैसे बुरा मत मानियो, तेरी सास बहुत अजीब दिख रही थी। तू उनका चेहरा बर्दाश्त कैसे करती है? यार तुम लोग भी क्या बातें लेकर बैठ गए, मैं तुम्हारी लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर कृतिका नजरें झुकाए किचन में चली जाती है और उसके दोस्त उसकी सास की बातें करते हुए हंसने लगते हैं। शाम के समय जब कृतिका बाजार जा रही होती है तो अंजना उसे टोकते हुए कहती है, रुक बहू, मुझे भी चलना है बाजार, कुछ सामान लाना है। क्या लेंगी आप? शेविंग क्रीम और रेजर मैं ले आऊंगी। अपना ये दाढ़ी वाला चेहरा लेकर मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी आनंद घर लौटता है और उसकी ये बात सुनकर कहता है, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का कृतिका? हाँ तो क्या कहूँ, तुम्हें पता है वैसे तो इन्हें हर 4 दिन पर अपने चेहरे के बाल हटाना याद रहता है, लेकिन आज जब मेरे दोस्त आए तो तुम्हारी माँ अपनी दाढ़ी खुजाती हुई इनके सामने आई। पता भी है मुझे कितनी एम्बेरसमेंट हुई। अरे तो मुझे क्या सपना आ रहा था कि घर पर तेरे दोस्त पधारे हैं और फिर तेरे कहने पर मैं अपने कमरे में चली तो गई थी। हाँ हाँ बहुत एहसान दिखाया आपने। सासू माँ अपनी इस दाढ़ी, मेरा मतलब चेहरे के बालों के निपटारे का कुछ तो सोचो। आपको खुद का चेहरा शीशे में देखकर अजीब नहीं लगता क्या? हाँ नहीं लगता है, और मैंने ये बाल खुशी से नहीं बढ़ाए और ना ही मुझे इनके होने से कोई दिक्कत है। तुझे जो बोलना है बोल। आई बड़ी। अंजना गुस्से में कमरे में चली जाती है और रात में भी खाना नहीं खाती। तभी अनंत कृतिका से इस बारे में बात करते हुए कहता है, कृतिका पता है माँ ने खाना भी नहीं खाया। हाँ तो इसमें मेरी गलती है क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है उनसे बहस करना? मैं तो उन्हीं की भलाई के लिए कहती हूँ ना। तुमको पता नहीं है, जब उनके चेहरे पर बाल आने लगे थे ना तो उनको लोगों से क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा, पर वो उनकी बातें अनसुनी कर खुद को जैसी हैं वैसा ही एक्सेप्ट करने लगी, क्योंकि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उनके चेहरे के बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तुम्हें पता है बार बार शेव करने से उनकी स्किन पर भी रैशेज हो जाते हैं, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। अनंत की बात सुनने के बाद कृतिका को अपनी सास के लिए बुरा लगता है और अगले दिन वो अपनी सास से माफी मांगते हुए कहती है, कल के लिए सॉरी सासू माँ, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपको ठेस पहुँचे। फर्क नहीं पड़ता बहू, ये सब सुन सुनकर कान से निकाल चुकी हूँ मैं। ठीक है, लेकिन अब से आप अपनी दाढ़ी, मेरा मतलब इन अनचाहे बालों को शेव नहीं करेंगी। क्यों, तुझे मेरे चेहरों पर बालों का घना जंगल देखना है क्या? नहीं सासू माँ, शेविंग करने से बालों की ग्रोथ दुगनी तेजी से बढ़ती है, इसलिए अब से आपकी फेशियल वैक्स मैं किया करूँगी। उससे क्या ये बाल कभी नहीं आएंगे? उससे आपको ये 2 दिन पर शेव नहीं करनी पड़ेगी और स्किन पर रैशेस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अंजना को खुशी होती है कि वो उसका कहा मानकर शेव करना छोड़ देगी और कृतिका खुद हफ्ते में एक बार उसके चेहरे पर वैक्स किया करती और इस तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।